नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2019 के लिए मीन राशि का राशिफल। कौन से ग्रह राशांतर कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होगा, कौन से होंगे शुभ दिन, कौन से होंगे अशुभ दिन, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, उस सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो ग्रह राशांतर कर रहे हैं उसका परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होगा। तो शुरुआत हम रवि या फिर सूर्य ग्रह से करेंगे। सूर्य जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और 15 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वह सूर्य आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। सूर्य आपका षष्ठेश भी है। तो करीबन पिछले 15 दिनों से या फिर 15 मई तक आप यही अनुभव करोगे कि पैसे के बारे में जो भी बातें हैं वो अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है। मतलब आपके सेविंग नहीं हो रहे, अनवांटेड खर्चे हो रहे, या फिर सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आपको आवश्यक। अगर सेहत के ऊपर आपके पैसे खर्च हो रहे तो जिसे हम सेविंग के बारे में थोड़े बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे, जो कि 15 तारीख के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे ही रवि या फिर सूर्य आपके तृतीय भाव में आ जाएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा और जो पैसे के जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी स्तर पर कम हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में था वो 8 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल जो ग्रह है वो आपका द्वितेश भी है और भाग्येश भी है। तो मेरे ख्याल से पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। हालांकि जैसे मैंने रवि के बारे में कहा कि आपकी जो अनवांटेड जो खर्चे है, स्पेंडिंग है, वो नॉर्मल हो जाएगी। तो उसी प्रकार जैसे में मंगल भी आपके जैसे कि चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो पैसे की जो आमदनी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खर्चे तो आपके हो सकते हैं लेकिन वो अनवांटेड नहीं रहेंगे। आपके फैमिली के ऊपर या फिर उनकी जो भी डिमांड्स होंगे उनके ऊपर आपको पैसे खर्चे करने पड़ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव बात होगी। इसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उसी प्रकार जो आपके फैमिली के जो मतलब तरुण वर्ग है उनके साथ, मतलब जो छोटे बच्चे रहेंगे जो कि उनके साथ छोटे मोटे आपके प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम बोलते हैं, नोक झोंक हो सकती है। मतलब पूरे महीने में 8 तारीख के बाद जैसे ही मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल आपका जो मतलब जो भी पीरियड है 8 तारीख के बाद का वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ साबित होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपकी राशि में भ्रमण कर रहा है, 4 तारीख के बाद यह जो बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और 19 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यह जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और शुभ फलदायी होगी। खास करके पैसे के मामले में, जैसे मैंने मंगल ग्रह के बारे में भी कहा कि फैमिली को लेकर आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो उसका अनुभव बुध ग्रह के भ्रमण में भी होगा। तो आपको ये बात मतलब और जो खर्चे होंगे वो पॉजिटिव होंगे उनके लिए। मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप जो पैसे खर्चे वो अनवांटेड हो रहे हैं, उसके पीछे कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप खुद में उसमें बहुत ज़्यादा आनंद लोगे। उसके बाद ये जैसे ही बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके छोटे मोटे सफ़र वगैरह होने के चांसेस है, आप पिकनिक के लिए बाहर वगैरह निकल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो बुध का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी होगा। उसी तरह जो 4 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का जो पीरियड है उसमें सेविंग के बारे में भी आप कुछ सोच सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है वो सेविंग करने के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन इन दिनों में कुछ अच्छी सेविंग आपकी हो सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ अच्छे जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं वो भी आपके हो सकते हैं। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है तो भी वो पूरे होने के पूरी तरह से चांसेस है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात आपकी रुकी हुई या फिर आप सेविंग के बारे में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इन दिनों में आप वो डिसीजन ले सकते हो, या फिर ऐसी परिस्थितियां पॉजिटिव आपके लिए हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो आपके लिए जो गुरु ग्रह है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो रहा है। जैसे कि आपने मतलब उसका अनुभव किया होगा कि बहुत से ऐसे दो क्षेत्र है जिसमें आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी आगे बढ़ रहे हैं। लक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आपका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी तरह से अच्छे फैल रहा है। यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छे दिन साबित हो रहे हैं। तो वही अनुभव आपको आगे भी आएगा। लेकिन यह जो गुरु ग्रह, यह गुरु ग्रह वक्री होने के कारण इसके पूरी तरह से परिणाम आपको मिलने की संभावना थोड़ी
कम लग रही है। उसी प्रकार शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और 11 मई के बाद यह जो शुक्र ग्रह या शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि सेहत के बारे में आपने थोड़ी बहुत तकलीफें देखी होगी, मतलब ये जो अप्रैल का महीना था उसमें सेहत के बारे में छोटे मोटे आपने तकलीफें देखी होगी। तो ये जो तकलीफें हैं वो तकलीफें नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। 11 तारीख के बाद आपको सेहत के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे ही ये शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मतलब ऐसे काम जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था उसके आपको मतलब अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, उसके कुछ आउटकम आपको अच्छे मिल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति विवाहित है उनके लिए भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मतलब ये जो कालावधि वो साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हालांकि अगर उनके जो इनलॉज होंगे, इनलॉज के सामने अगर आपने कुछ मांग आपकी रखी है तो वो आपके पूरे होने की बहुत ही अच्छे आसार है। उसी प्रकार शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव का देख रहा है, सप्तम दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और दशम दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये जो दृष्टियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शनि वक्री चल रहा है तो मेरे ख्याल से व्यय के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पहली बात खर्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के लेकर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं और ये जो कालावधि होगा वो कालावधि 4 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था ग्रहों का राशि बदल और उसके जो परिणाम आपके राशि पर होंगे। उसी प्रकार ग्रहों के योग भी होते हैं और उसके भी प्रमाण हमें उसके जो परिणाम है वो भी हमें मिलते हैं। हालांकि जो परिणाम है 2-3 दिनों के रहते हैं, लेकिन हमें उसके जो मतलब अनुभव है वो जरूर आते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है वह शनि आप ही के राशि में जो बुध है उसके साथ केंद्र योग करने जा रहा है और उसका जो कालावधि है दिन है वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का होगा। तो इन दिनों में आप जहां पर काम करते हो वहां पर मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो वहां पर छोटे मोटे नोकझोंक हो सकते हैं। वहां पर के जो सीनियर पर्सन होंगे या फिर जो व्यक्ति उम्र से आपसे काफ़ी बड़े होंगे उनके साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। थोड़ा अपने ऊपर संयम रखें। हालांकि आपकी जो राशि काफ़ी ज़्यादा संयमित है और किसी को एरोगेंटली जल्दी बोलती भी नहीं, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियाँ हो सकती है तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। हालांकि ये बात है जो ग्रह योग बहुत इंटेंसली आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। उसके बाद बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है, जिसका कालावधि है वह कालावधि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का होगा। गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में है और बुध आपके जो मतलब आप ही की राशि में भ्रमण करेगा, उसका जो त्रिकोण होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके आपके अगर घर के जो कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नॉर्मल होते जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो या फिर किसी के रिलेशनशिप में है तो भी आपके उनके साथ जो संबंध रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हार्मोनियस होने वाले हैं। कुछ अच्छी आइडियाज़ या फिर तरकीब इन दिनों में आपको मिल सकती है, तो इसका पूरी तरह से लाभ भी लीजिए। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति होने जा रहे हैं। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ बुध की युति होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पैसों को लेकर आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनके साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है और वो जो नोकझोंक है वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है। और दूसरा परिणाम, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत को लेकर ऐसी कोई परेशानी सामने आ सकती है और वो जो परेशानी होगी वो सडन होगी, मतलब अचानक आपके सामने आएगी। ऐसे नहीं होगा कि उसके बारे में आपको पता है, कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कुछ अचानक मतलब सडनली आपको उसके मतलब उनके हेल्थ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। तो ये जो कालावधि है 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, इसमें ऐसी जो खबर है या ऐसी घटनाएं होने की चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में है उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो बुध भ्रमण करेगा उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है जो कि शुभ योग है। तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप खुद से ऐसी कोई तरकीब निकालोगे, आइडियाज़ निकालोगे जिसकी वजह से आपके काम की एप्रिसिएशन अच्छी तरीके से हो सकती है। अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर आपके काम की जैसे मैंने कहा एप्रिसिएशन भी हो जाएगी
और बुजुर्ग जो व्यक्ति रहेंगे, मतलब आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे उनसे आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। आपका कारोबार किस तरह से फैलाया जाए उसके बारे में सोच भी हो सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और आपकी जो सेविंग है वो भी किस तरह से बढ़ाई जाए उसके बारे में भी आप सोच सकते हो, या फिर कुछ सेविंग प्लान में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में, जो कि हर्षल आपके द्वितीय भाव में यह युति होने जा रहे हैं। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में है उसके साथ शुक्र की युति होने जा रही है। यह जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपके खुद के सेहत के बारे में छोटे मोटे या फिर अचानक ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकती है। स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी नोकझोंक आगे तक जा सकती है। तो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर यह जो दिन है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में है उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध भ्रमण करेगा उसका केंद्र योग होने जा रहा है। यह जो बात है वो बहुत ज़्यादा, उसके जो परिणाम है वो परिणाम करीबन 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के होंगे, लेकिन इसके जो परिणाम है बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होंगे। लेकिन आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ थोड़े अलग होंगी। और खास करके जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अगर शादीशुदा है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनकी सेहत के बारे में जो बातें हैं वो छोटी मोटी आगे आपके आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आपका स्ट्रेस लेवल वगैरह बढ़ सकता है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। उसका जो कालावधि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का होगा। शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो शुक्र त्रिकोण योग करने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ योग साबित होगा। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। पैसों के बारे में भी अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी आमदनी आपकी उस दिन हो सकती है, या फिर यह जो दिन है 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, और अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकते हैं। मतलब जिस पैसे के बारे में आपने सोचा नहीं था वैसे पैसे आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी शुभ बात है। और कई सफ़र पर भी आप निकल सकते हैं या फिर उसके बारे में प्लानिंग हो सकती है। तो यह था ग्रहों का आपके राशि पर होने वाला असर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हर महीने में पूर्णिमा और अमावस का दिन आता है, और यह जो दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब सूर्य का और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा होता है। जो भी अज्ञात शक्तियाँ हैं वो अज्ञात शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कार्यरत होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। ये जो अज्ञात शक्तियाँ हैं उनके बारे में हमें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बारे में हमें अनुभव ज़रूर होता है। उसी प्रकार जो जल तत्व है पृथ्वी के ऊपर, जो भी जल तत्व है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। उसी के संबंध में आपने देखा होगा कि अमावस और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा जो समंदर में आता है उसका स्तर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे शरीर में भी खून है और उसमें भी पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यह जो अमावस और पूर्णिमा का जो दिन होता है उसका जो असर हमारे शरीर पर, हमारे मानसिकता पर भी होता है। तो यही बात होती है। इसके लिए इन दिनों में मतलब पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, किसी भी विवादों में नहीं जाना। आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो यह जो दिन है वो कौन से है? तो पूर्णिमा का जो दिन है वो दिन, पूर्णिमा जो होगी वो 18 तारीख और 19 तारीख को होगी। तो 18 तारीख के सुबह 4:11 से लेकर 19 तारीख के सुबह 2:41 तक का जो समय, उस समय पूर्णिमा चलेगी। तो यह जो समय है उस समय किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार अमावस का जो दिन है वो दिन भी 4 तारीख के, अमावस जो होगी वो भी 4 तारीख के सुबह 4:04 से लेकर 5 तारीख के सुबह 4:16 तक का जो समय वो अमावस का समय होगा। तो यह जो दोनों दिन है, पूर्णिमा और अमावस का जो दिन है, इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार हर महीने में अशुभ दिन भी देखे जाते हैं। मतलब अशुभ दिन, इसका मानना ऐसे नहीं है कि आपके बारे में कुछ अशुभ घटनाएं घटेगी, लेकिन आपका जो मूड होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। हालांकि आपका जो मूड होगा, मतलब आपका जो मूड होता है मीन राशि का, वो छोटी छोटी बातें पे बना रहता है, कभी जाता है कभी आता है, तो काफ़ी मूडी आप व्यक्ति होते हैं। लेकिन यह जो अशुभ दिन में आपका जो मूड होगा वो इतना नॉर्मल नहीं होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम सुबह उठते तो हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता, तो वह जो दिन है इसे आप अशुभ दिन कह सकते हो। तो आपके लिए इस महीने में अशुभ दिन कौन से होंगे वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो यह जो मई 2019 का जो महीना है उस महीने में 12, 13, 14,
16, 17, 18, 26 और 27 यह जो दिन है, मतलब 12, 13, 14, 16, 17, 26 और 27 ये जो दिन है, यह जो दिन है आपके लिए अशुभ साबित हो सकते हैं। मतलब उन दिनों में आपके जो मूड होगा वो इतना नॉर्मल नहीं होगा। दूसरी बात, यह जो महीना है, मई महीने में ऐसे विशिष्ट जो तारीख है, जन्म तारीख है, वह तारीख सबसे ज़्यादा अशुभ हो सकती है। मतलब जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में है, मैं फिर से दोहराता हूँ, जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में है, उनके लिए यह जो महीना है मई 2019 का, वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना, बड़े डिसीजन नहीं लेना। अगर आपको लेने ही है तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, और आप टाल सकते हो तो इस महीने के बाद थोड़ा टालेंगे तो अच्छा ही होगा। तो इसके बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जिन लोगों की जो चंद्र राशि है, वह चंद्र राशि धनु राशि है, और धनु राशि में भी 3 नक्षत्र है। हालांकि हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो धनु राशि में 3 नक्षत्र है, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो जिन व्यक्तियों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उनके लिए मई 2019 का यह संपूर्ण जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला जा सकता है। किसी भी प्रकार के नई स्कीम या नए डिसीजन या कमिटमेंट प्रोमिसेस नहीं करना, थोड़ा सा रुकना। थोड़े महीने के बाद आपके लिए भी जो समय है वो सरलतम होने वाला है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि आपने, मुझे पता है कि पिछले करीबन 1 से 1.5 साल से आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। आपके लिए नई जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल रही है। जो भी आप काम कर रहे हो वो फंसते जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप अमल करोगे तो मेरे ख्याल से धीरे परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। रिस्क नहीं लेना, पहली बात तो रिस्क नहीं लेना। कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी परिस्थिति से उबरने के लिए रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मीन राशि के लिए 2019 के मई का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।